नो इश्यूज। आज हाँ आप लोगों का थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छा है। ओके। सॉरी। हाँ। गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग मानसी। Okay. So, in our last session, we had completed unified process. Everyone, shall we need one? Do we need one revision? Huh? Shall we do one revision for unit one? Little one, little one में भी पर मुझे ही बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? जिनको नहीं चाहिए रिवीजन वो क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, वेरी इजी। व्हाट इज द सिलेबस स्ट्रक्चर हम लोग ने डिस्कस किया है ना एक बार क्लास में। सिलेबस मूडल पर मूकी दो। मूडल अजीब। ओके ओके ओके। क्यों नहीं मिला है आप लोगों को अभी तक सिलेबस? चलो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आज हाँ वो आ गई है। ऑलमोस्ट फाइनल लिस्ट आ गई है। 3-4 जन लास्ट में ऐड हुए, सो इसलिए मुझे रिवीजन करवाना ही है। सो आई थॉट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक लेट अस रिवाइज दिस, है ना। एक जस्ट सेकेंड, एक बार सिलेबस स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो आप लोग क्लास में। हाँ, आई सेंड ऑल्सो। नहीं नहीं, पीछे की मत बंद करो, फिर सो जाओगे आप लोग। हाँ, दिखेगा, सब दिखता है, सब दिखता है क्लास में। हाँ, हमें भी दिखता है कि कौन क्या कर रहा है। ओके, नो इश्यूज। ओके, सो आई हैव शेयर्ड दिस आप लोग का सिलेबस। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। यू कैन चेक लेटर ऑन, डू नॉट, नो नीड ऑफ चेकिंग राइट नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स as well as offline students, I'm just sharing the screen. So as we did this particular first unit, okay, yes. So this first unit मैंने आप लोग को बताया था कि जहाँ तक का हमारा मेन डायग्राम्स नहीं स्टार्ट हो रहे, जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, वेरी लिटिल बिट, मतलब उसका जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है बहुत, हाँ, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, एंड एग्जैक्ट वर्ड क्या है, वो वर्ड की मीनिंग क्या है, हाउ डज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो बेसिक जस्ट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट यूनिट्स। ओके, जैसे नेक्स्ट यूनिट्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूज केस मॉडलिंग है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास मॉडलिंग है। ओके, सो ये सारे डायग्राम्स ऑर्डर वाइज, यूनिट वाइज आपको स्पेसिफाई किए गए। यस, सो लाइक वाइज आपके स्टार्ट होंगे।
So this first unit we have completed almost. Okay, lastly हमने incremental and iterative भी कल कर दिया था ना. We'll have one revision if you need. Okay, we'll have one revision, detailed revision for the new students as well. So while that is going on, you guys can discuss whatever आप लोग को discussion करना है. Okay, right now I am starting with the this unit 1 का एक बार से हम लोग वापस से कर देते हैं. Okay, जिन लोगों को पता नहीं है और भी ब्लैंक लग रहे हैं, ऐसा कोई है स्टूडेंट? हाँ, फील फ्री टू मुझे बताने के लिए. एक बार फैकल्टी को नहीं पता चलेगा तो कुछ आगे नहीं हो पाएगा, है ना. आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताओगे या जो भी है. सो फास्टर करते हैं. हमारा कुछ था नहीं इतना डेटा, है ना. क्या था हमने इसमें, क्या किया था? आपके यूएमएल डायग्राम्स के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, we had seen the mechanisms, basic क्या क्या mechanisms हमें use रहेंगे and all. Yes, everyone. So shall we begin with the revision or I have to start a new topic? It is up to you. Online students, you can also answer, huh? Yes. Okay, let us do revision of first unit only. Okay, right now. So in UML diagram, we saw the birth of UML in the sense the history, prehistoric part, how does it has evolved. Okay, eventually the future of UML, architecture एक create किया गया. पहले language create की गई. Language में कैसे कैसे symbols, क्या क्या symbols बनेंगे, वो symbols का meaning क्या है. Accordingly वो language properly ready हो गई. उसके बाद क्या किया हमने? आर्किटेक्चर रेडी किया कि वो जो लैंग्वेज है उसका किस तरीके का आर्किटेक्चर होगा एंड कौन से प्रोसेस में हम उसे यूज करेंगे. Yes, so yes, likewise they have objects, structure, common mechanisms and lastly the architecture, main architecture जो UML ने follow किया. Okay, so in this particular chapter this is very shrink format में आप लोग के book में भी, not a big deal. Okay, but still there are some information which is important from the point of view of your online exam. So that's why I'm focusing deeper into it in this particular topic. Okay. So what is UML? Unified Modeling Language. What are we preparing? We are preparing models to display it to our higher authorities. जिन लोगों को भी हमें सारा report के form में देना था, what are we doing? We are doing instead of report format. What are we doing? We are drawing something. We are adding some model, some architecture to it, and then reporting it. Yes. So it is, we can say object oriented भी है ये जो concept है. Object oriented in the sense we are creating objects या हमारे जो elements रहते हैं, हमारे जो normal हमारे nodes रहते हैं, तो वो nodes के accordingly हमारा क्या structure बनेगा, model बनेगा, वो हम display कर रहे हैं. Okay, so this particular mechanism, initial mechanism is object oriented. Okay, likewise we are using a particular language. To use that language, we need to have some syntax, some semantics. Okay, that particular thing is provided by unified process. Okay, which we did in our last session. Okay, moving on. So we all are aware of this historic part. Quick revision. There were 5 authors, basic 5 authors, which created different diagrammatical notation for a single usage. Okay, likewise they were using accordingly. जैसे जैसे उन लोग को यूज करना था. Ultimately what happened? 3 of the authors, that is Bush, Rambag and Jacobson. Okay, तो उन तीनों के, ये तीनों ऑथर के अप्रोच हमने देखे तो somewhat relative थे. So what happened? Relative के वजह से हमने क्या किया, उन तीनों को एक साथ में बिठा के एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया and told them to make a single unique standard. Okay, just so that we cannot become confused and everything like that. That now is the need to provide one standard diagram for this, right? So there was one fusion unification done. This particular process जो मैं आप लोग को बता रही हूँ conference किया, that is unification. Okay, so इन तीनों के approach का unification किया गया and they also joined rational. What is rational? Rational corporation is providing, we can say, जो फाइनल अथॉरिटी है जो प्रोवाइड कर सकती है. ओके, दैट इज रैशनल कॉर्पोरेशन. सो बेसिकली हमने यूपी में भी देखा था रैशनल आप लोग का आ रहा था रैशनल यूपी लाइकवाइज. ओके, सो दैट इज देयर.
So yes, so in 94 this thing happened. Eventually the work began. Okay, ultimately at that time Jacobson joined Rational as well. Initially only two of the authors joined Rational. Then they added Jacobson approach as well. Okay, Jacobson का approach को हम क्या कहते हैं? Objectory approach. देखो वहां पे साइड में भी है. Yes, everyone? Okay. Ultimately, in 96, what happened? There was one request for proposal. Okay, what is request for proposal? RFP, a proposal which is denoted by other users, non-IT, we can say design users or something like that, that they needed some standard format. Okay, so unification के साथ साथ what was happening? Upgradation हो रहा था. एक unified version आ रहा था, एक unique version. But still there was no version created until 96. So ultimately what happened? Object Management Group produced one this RFP. Okay, so ये Object Management Group ने जिस request का किया उसके accordingly what happened? This proposal was accepted by them, which they created, the first version. Okay, ultimately this UML became industry, what do we say, standard एक बन गया उसका. Initial standard was created in 97. Yes, okay, moving on. Next is इसके वैसे ही 2000 के बाद 97 में क्रिएट हुआ. 2000 के बाद there were versions of this. So यहाँ पे जो 1.x दिख रहा है वो versions है. Okay, different versions create किए गए. Ultimately 1.4 is extension of UML जो main हम use कर सकते हैं. Okay, and lastly UML 2.0 was also developed. तो उसमें some symbols and उसके जो relation है वो कम हो जाएंगे आपके. ओके, लाइकवाइज आएगा, जब आएगा हम लोग देखेंगे. सो ये UML जो 2 है वो क्या मेन इंट्रोड्यूस कर रहा है? मेटा मॉडल. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग होल मॉडल, व्हाट आर वी डूइंग? पहले UML 2 में, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि कोई सिस्टम बन रही है, वेबसाइट बन रही है, उससे पहले आप कुछ कमिंग सून करके एक वेबसाइट बना रहे हो. सो ये जरूरत जो पड़ी, ये नीड पड़ी, वो इवेंचुअली पड़ी. ओके, रिसेंटली. सो व्हाट हैपेंड? UML 2 में भी we are providing metadata, मेटा मॉडल. सो किस तरीके का हमारा मॉडल होगा उसका भी डिस्क्रिप्शन हम एक मेटा मॉडल के फॉर्म में करते हैं. ओके, we'll look into it in detail what is this also. So basically इसमें सबसेट्स क्रिएटेड रहते हैं. एंड यस, मेटा मॉडल, do you know metadata? What is metadata? So why did you say yes? Huh? Data about data. Data about data. Abstraction. What is abstraction? Abstract फॉर्म में, श्रंक फॉर्म में आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ओवरव्यू, रिवीजन करवा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या हमने पढ़ा था. ओके, सो ये ओवरव्यू क्या है? वी कैन से इट इज समव्हाट लाइक मेटाडेटा. हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या हमारा मॉडल बनेगा. सो UML 2 में भी हमने, UML 2 में भी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? व्हाट वाज इंट्रोड्यूस? बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या है? मेटा मॉडल क्रिएटेड है. ओके, सो विल लुक इनटू इट जब वो आएगा. पहले UML के बेसिक देखते हैं मॉडल्स. Okay, now for this language we needed to have some architecture to use all those syntax and everything. So in this we are using model driven architecture. Now what is model driven architecture? As the name is, देखो आप लोग अभी मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आपको सारे टॉपिक पता है. बैचलर्स में सिट प्रॉपर लिया, अभी क्लास में आ गए हो, घर पे नहीं हो. हाँ, ऐसा हो रहा है कि घर पे हो? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना? घर जाने का मन हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है कि यहाँ से निकलने का मन हो रहा है. ओके, सो क्लास में क्लास के रिस्पेक्ट के जैसे रहना है. ओके, मूविंग ऑन. सो इन दिस व्हाट इज मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर? एवरी वर्ड यू नो. मॉडल, व्हाट इज अ मॉडल? हाँ, मॉडल. Okay, I should not be dividing this particular term from the online students. Wherever we are, what exactly our data will be doing, we are providing it in an architect model format. Okay, कैसे कैसे वो stages wise कैसे वो data हमारा pass on होगा, कौन सा data किस user के पास जाएगा. So when we are providing a detailed description step wise,
That is known as model driven thing, whatever it is. So right now we are doing model driven architecture. So initially iska bhi there were stages. Initially they were using computer independent model. There was high level of abstraction. Okay, what was in this? Basically they were just providing reports. There were no diagrams. They were just providing reports that what do we exactly want in this system. तो ये चीज प्रोवाइडेड होती थी डेवलपर को. Yes. So in this particular model, it was there are few of the keywords for this. Features है इसके computer independent. It was the creation was optional. हम लोग orally भी बोल सकते थे. Initially, imagine करो कोई company है and this particular diagram hasn't been standardized yet. Okay, at that time this were being used. So इसके कुछ यहाँ पे जैसे बताया गया है कि requirements of system as well as vocabulary of the problem domain. So थॉरली अच्छे से पूरा रिपोर्ट जो बना सकता है या अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है वही सिस्टम डेवलपर क्रिएट कर सकता था. ओके, सो इवेंचुअली दिस थिंग वाज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, सो दे स्किप टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल. ओके, वेयर वी वर हैविंग सम प्लेटफॉर्म बट इट वाज इंडिपेंडेंट, ऑप्शनल था. ओके, वी डिड नॉट नीड एट दैट टाइम द इनिशियल लेवल टू एक्सप्रेस व्हाटएवर आवर डेटा इन वी कैन से एक सिस्टमैटिक या सिमेंटिक या सिंटेक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, ऐसा जरूरी कंपल्शन नहीं किया था जब चेंज किया था. ओके, एट दैट टाइम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल वर हैविंग, इट वाज हैविंग प्लेटफॉर्म बट इट वाज हैविंग द सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. सो क्लियर नहीं था, एब्स्ट्रैक्शन था मतलब क्या, वो ओवरव्यू था, तो जो यूजर्स थे उनको पता नहीं चल रहा था दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. सो इवेंचुअली दे स्किप, दे वर मैपिंग ऑल दोज मॉडल्स जो उन लोग ने बनाए थे, they were mapping with the platform specific model. Now in this, as the name is, we need a specific platform to create or to use this particular whatever design we are using. Yes, everyone clear? So likewise we generate जो हमने वो model create किया ना, वो model से when we try to generate it into code, it was easier and it was feasible and directly we could convert whatever the data is into code. Yes, everyone, are you all getting? Okay, so likewise, after the coding, we are deploying whatever we have coded. Okay, there were two aspects of model, static and dynamic. What is static? In a diagram where we are just describing what are our entities, what are our elements, basic object हमारे क्या करेंगे, कौन से and उसमें क्या क्या चीजें. सो सिर्फ वही डिस्प्ले करेंगे तो उसे कहते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर. व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग वो इंटरैक्शन कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, एवरीथिंग व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग, दैट इज आवर डायनामिक स्ट्रक्चर. यस एवरीवन. ओके, मूविंग ऑन. यूएमएल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट्स, ब्लॉक्स, मैकेनिज्म एंड आर्किटेक्चर. ओके, सो व्हाट आर इन द ब्लॉक्स? बेसिक थिंग्स, एलिमेंट्स मतलब हमारे, ओके, रिलेशनशिप एंड डायग्राम्स. ओके, so in this elements we saw there can be 4 different types of elements: structural, behavioral, grouping and annotational. Now what is, as the name is, what is structural? It would be just displaying the structure of what your element is going to do. जैसे for example अगर एक आपने element लिया है login page, तो login page पे क्या क्या structure हो सकते हैं, structural things हो सकते हैं. आपको user ID चाहिए, password चाहिए. ओके, तो वो आपके सारे एलिमेंट्स है जो आपके यूज आएंगे ये स्ट्रक्चर बनाने में. यस, सो दोज आर आवर स्ट्रक्चरल थिंग्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट्स वी हैव फ्यू ऑफ द डायग्राम्स एज वेल. सो वो भी हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के वक्त कि ये डायग्राम इसके लिए होता है, यूज होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बताता है. क्लास डायग्राम इज डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर, इंटरैक्शन या एक्टिविटीज, बिहेवियरल बताता है पूरा इंटरैक्शन के साथ. ओके, likewise grouping, when we discuss about grouping things, it is known as packages. So ये आपका अभी जो next topic start कर रही हूँ उसमें आएगा आपको पैकेज बनाना. So जो सेम टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को आप मिक्स करके एक ग्रुप बना रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फोल्डर बना रहे हो, दैट आपके ये सब्जेक्ट बना रहे हो, ओएडी के पीपीटीज रखने के लिए आपने एक फोल्डर क्रिएट किया. सो दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर, इट इज नोन एज पैकेज. ओके, सो पैकेज में आप ग्रुप करोगे सेम टाइप के डेटा. एंड देन नोड इज हैविंग जो टेम्पररी डेटा होता है, आपको जो
डायग्राम में नहीं प्रोवाइड करना है, बट और कुछ जैसे हमने कैप्शन या कमेंट करते हैं ना, हमारे कोड में कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट हमें कोड में दिखता नहीं है, बट वी नीड टू, जब सेकेंड टाइम देखना है हमें कोड या किसी फ्रेंड को पास ऑन करना है, तो उनको समझ आए या नॉन आईटी पर्सन को भी समझ आए ये कोड क्या है, उसके लिए कमेंट यूज होता है. लाइकवाइज नोड इज ऑल्सो यूज फॉर दैट, अनोटेशनल, अनोटेशन जो करते हैं हम लोग. यस एवरीवन, ओके. रिलेशनशिप्स पे डिस्कस हो गई थी. क्विकली डिपेंडेंसी. ओके, दिस सिंटेक्स आर कॉमन राइट नाउ. इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर डेटा जो आपका है, डायग्राम चालू होंगे. बेसिक रिलेशनशिप कॉमन ही रहते हैं मोस्टली. ओके, सो डिपेंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग? હા, એટલે હું હવે જે નેક્સ્ટ ટોપિક કરું છું ને એમાં હું તમને સરસ રીતે આપણે યુઝ કરીશું કન્ટેનમેન્ટ એન્ડ રિયલાઇઝેશન, है ना. ये दोनों बाकी है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग अवेक हो? यस, ओके. काइंडली रिवर्ट मी बैक if you have any query. We are having this revision for you all only. Yes, जिन लोगों का स्किप हो गया है, जो लोग सुबह को ब्रश कर रहे थे, नहीं ध्यान है ना, तो वो लोग एक बार अच्छे से एक बार अभी देख लो. ओके, सो यस, नॉट अ बिग डील. देखो कंटेनमेंट पहले से करते हैं. डिपेंडेंसी, व्हाट इज डिपेंडेंसी? डिपेंडेंट होना. So when your particular data element is dependent on another element, that is dependency. So you can show it with the dashed line, okay, with one side arrow. Yes, okay. Moving on, association. Association is just a link, okay, link between two elements. So ये कैसे display होता है? by a straight line, okay, sorry, solid line. Now in this solid line, you can also provide direction if association is only one directional. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एचओडी सर से बात करने ही नहीं वाले हो, फॉर एग्जाम्पल. सो आप लोगों का जो लिंक बताया जाएगा एचओडी सर के साथ, आप लोग जब यूज केस क्रिएट करोगे तो स्टूडेंट्स नाम का एक एक्टर रहेगा, ओके. वो एक्टर एचओडी एक्टर के साथ, it is linked but only one directional. Likewise, are you getting? When we are starting the system, you will be getting in detail. I am repeating it, this thing, while the diagrams are not being started. जब तक वो start नहीं हो रहा है तब तक ये चीज आप लोग सुनते रहोगे. So नहीं समझ आ रहा है तो पूछो वापस से, है ना. एक और एग्जांपल से एक बार बताऊंगी, बट डू नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंक है, वो वर्ड ही नहीं पता है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं चाहिए मुझे. ओके, नेक्स्ट इज एग्रीगेशन. नाउ व्हाट इज एग्रीगेशन? याद है? व्हाट इज? ओके, यस, ओके, वेरी गुड, करेक्ट है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक करेंगे ना उसका कीवर्ड हमें याद रखना है. ठीक है, नहीं याद रहता है तो एक बार लिख दो. फोन लेके आया, फोन में नोट्स है, नोट्स में लिख दो. डन. ओएडी का बनाओ चैप्टर 1 एंड नोट्स लिखो. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग जो फोन से कनेक्टेड हो आप भी लिख सकते हो, या बुक और पेन लेके आओ. अभी ये सब्जेक्ट में तो नीड रहेगा, आप लोगों को ड्रॉ करने रहेंगे डायग्राम्स, तो अभी नहीं कंपल्शन कर रहे, फिर ऑफलाइन वालों को तो चाहिए. ओके, अभी ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को कीवर्ड्स जानने हैं, बिकॉज इट इज नेसेसरी. ओके, when you are using the word aggregation, whenever you are hearing this word aggregation, always use the keyword part, whole. Okay, part, P-A-R-T, part and whole, W-H-O-L-E, whole. So ये एग्जाम्पल दिया था मैंने. Yes, this example. हाँ, एक मिनट लिख दो पहले, फिर मैं बताती हूँ, है ना. What is aggregation? When a particular component or element is a part of a whole element. Okay, is a part of a whole element. आपने अभी जो एग्जांपल दिया बेटा वो क्या था? इंजन और कार का. ठीक है, तो इंजन इज अ पार्ट ऑफ होल एलिमेंट. क्या रहेगा हमारा? कार. ओके, सो दीज आर द कीवर्ड्स, यू हैव टू गो थ्रू इट. ये आपको एमसीक्यूज में तो आएंगे,
है ना? तो उस टाइम पे आपको मीनिंग पता होगा वो वर्ड का, बट तो भी एमसीक्यूज में चला जाएगा। यस। हाँ, बट दिस दैट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ एग्रीगेशन। विदाउट बुक पेज कैन नॉट एग्जिस्ट। इंजन अलग से मतलब दिस इज जस्ट एग्जांपल व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इन अ सिस्टम। आप कोई सिस्टम बना रहे हो फॉर एग्जांपल, एंड उसमें आपको ये चीज डिस्प्ले करनी है। देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल कैसे दूं। जब एक बार हम लोग डायग्राम स्टार्ट करेंगे ना, उसका रिलेशनशिप अच्छे से आपको समझ आएगा। बट बेसिक मीनिंग अभी जान लो, जो कीवर्ड्स है एंड जो वो है। यस। एंड यस, कार के बगैर इंजन हो सकता है, इंजन अलग से हम निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट डिपेंडेबल। बट अगर बुक ही नहीं होगी तो पेज अलग से नहीं होगा। आर यू गेटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यूएमएल बुक एज वेल। तो यूएमएल बुक है तो यूएमएल बुक के 36 पेज है। लाइकवाइज, सो आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो और भी डिस्प्ले करोगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी। यस एवरीवन, clear to all the students? What is composition? Composition is like your part is composite of the whole. Okay, what am I saying is your part is a composite of whole, मतलब ये इसी से कंपोज किया गया है। ओके, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन। कंपोज इसी से किया गया है तो वो होगा ही नहीं। Yes, when the whole is not there, the part is also not there. Okay, generalization. When we are generalizing some of the activities or some of the roles, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टर अगर आपको लेने तो एम्प्लॉइज, मैंने एम्प्लॉइज नाम का एक यूजर लिया है। अभी वो एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ये एनालिस्ट वाला है, ये डिजाइनर एम्प्लॉय है, ये डेवलपर है। ओके, सो दैट थिंग यू कैन डिस्प्ले बाय ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर सिंबल। एंड ट्राइंगल कौन से डायरेक्शन में होगा? जो जनरलाइज मेन आपका रहता है। व्हाट यू से एलिमेंट। इसमें पार्ट ऑल वर्ड नहीं यूज करना है, जिसमें बोला उसमें यूज करना है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जनरलाइजेशन का भी देखना पड़ेगा। जनरलाइजेशन की मतलब डेफिनेशन आप लोग देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगा। UML2 यूनिफाइड प्रोसेस, मैंने सिलेबस में है, नीचे लिखा हुआ है सिलेबस में। UML2 एंड द यूनिफाइड प्रोसेस। ओके, आप लोग को लेना है सेकेंड एडिशन ऑफ जिम आर्लो। ऑथर ऑथर इज जिम आर्लो। वेरी नाइस बुक। आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो, लाइब्रेरी में चेक करो, होगा बुक। तो आप लोग लेक्चर के टाइम पे भी लेके बैठ सकते हो। इज द सेम थिंग। जब तक थियरी चल रही है तो डेफिनेशन साथ साथ हो वो होंगे तो इजी रहेगा, लगेगा आप लोगों को भी, है ना? एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ऑल द डायग्राम्स एज वेल, सिस्टमैटिक फॉर्म में कि कौन सा डायग्राम किस तरीके से, एंड ऑल द केस स्टडीज एज वेल। विल डू केस स्टडीज एज वेल। ओके, UML2 लो पास ऑन कर दो। बस यस, you need to have ID card. Do you have? एक बार से लाइब्रेरी में बात करो या एडमिन में बात करो, आपको टेम्परेरी कुछ देंगे। आपको रोल नंबर एनरोलमेंट फाइनल हो जाएगा ना, सो यू कैन एक्सेस टू लाइब्रेरी कार्ड। ओके, एक बार रियलाइजेशन कंटेनमेंट सुन लो आप लोगों को, ये हमने लास्ट सेशन में नहीं किया था। ओके, व्हाट इज कंटेनमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंटेनमेंट? वेरी गुड। हाँ, बुक नेम बेटा एक सेकेंड देखो, आप लोगों का स्क्रीन दिख रहा है आपको पूरा? बहुत बार अभी मैंने नाम बोल दिया, मुझे नाम मुंह पे हो गया, अभी नहीं याद था अभी तक। ये रही आपकी बुक, देखो।
कौन सा नो एसक्यूएल? हाँ, यस डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा बोलते रहना, मेरा चैट बॉक्स में धीरे धीरे ध्यान रहता है, आप देख रहे हो। Yes, aggregation has a relationship as a and specification. Very good, Suhani. Okay. Yes, generalization का लिखो आप लोग कीवर्ड। Yes, has hyphen o. has hyphen o. Dash 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 लिखना नहीं है, हाँ? As a relationship. So what is this generalization? Employees has few of the departments. Are you getting? मतलब उसके types है. For example. So this is इसका keyword is has a relationship. has a बेटा देखो. क्या लिखा है देखो, has a. Okay. एक बार पे अटेंशन, कंटेनमेंट वापस से वहीं पे आ गए, रिस्ट्रिक्शन नहीं। So બસ બસ બહુ ડિસ્કશન થયું આટલું હેઝ માટે। નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તમને બધાને અહીંયા આગળ બેસાડીશું, હો? હા, બધાને, everyone you have to sit down over here, આ રો આખી। ओके, हो गया अभी, डन। ओके, सो व्हाट इज कंटेनमेंट? आई होप आप लोगों को वर्ड का मीनिंग पता है। व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, उसका मतलब कंटेन, मुझे भी कोई सिनोनिम याद नहीं आ रहा है कंटेनमेंट का। सो व्हाट विल बी इन, हाउ आर वी स्पेसिफाइंग दिस? व्हेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट, आपने एक कॉमन वर्ड यूज किया है बट इट कंटेन्स फ्यू ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स एज वेल। जैसे आपने एक टास्क बताया है, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन टास्क, ठीक है? तो लॉगिन टास्क इटसेल्फ कंटेन्स वेरिफिकेशन। एवरीवन, यस, बाय बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट वो हम डिस्प्ले नहीं करते थे। तो व्हेन इट इज नीड टू डिस्प्ले अ टास्क और समथिंग, कोई एलिमेंट ऐसा है जो जो ऑलरेडी जिसके अंदर दो चार एलिमेंट और है, बट आप वो उसका एक कॉमन नेम है डिस्प्ले कर रहे हो, उसके चारों चार टास्क नहीं अलग से बता रहे हो, तो उसे हम कंटेनमेंट से बताएंगे दैट दिस वेरिफिकेशन, सॉरी, लॉगिन कंटेन्स वेरिफिकेशन। यस एवरीवन, सो दिस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे रिलेशनशिप्स अलग अलग यूज केस में अलग रहेंगे, क्लास में अलग रहेंगे, सिंबल्स अलग अलग रहेंगे। ओके, तो तब मैं आप लोगों को रेफरेंस बता पाऊँ, इसलिए मैं वापस से एक बार करवा रही हूँ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए तब? हाँ, व्हाट इज कंटेनमेंट? कंटेनमेंट का मीनिंग पता है? कंटेन, यस, ना, कंटेन टू कंटेन, यस, लेट मी वेट अ सेकेंड। हाँ, तो वहां पे क्वारंटाइन करते थे, तो वहां पे कौन कौन होते थे? सारे पेशेंट्स होते थे, राइट? सो वो एक कंटेंट किया गया है, एक एरिया है जो जिसमें बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे व्हाट यू से पेशेंट्स आर अवेलेबल, यस? सो अ सिंगल थिंग इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स। व्हेन दिस particular situation arise, at that time you have to use containment, that a single element contains more elements likewise। यस, सो कंटेन, या जो सर्कल है हमारा, जो सिंबल है, वो मेजर पार्ट पे आएगा, एंड ये जो एरोज है, लाइंस है, वो जाएगी दूसरे डायरेक्शंस पर, जो कंटेन करता है ये एलिमेंट क्या कंटेन करता है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट रियलाइजेशन भी एक बार, ये समझ में आया? कंटेनमेंट एक बार का समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम वापस से करेंगे जब डायग्राम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को पता चला? Any questions? Any? Okay.
little bit faster. Okay, in this realization, what exactly is realization is when two elements are interacting with each other. Okay, इनिशियल लेवल जब हम लोग ने किए थे, जब जेकबसन एंड सारे अप्रोच मर्ज हो रहे थे, यूनिफिकेशन हो रहा था, एट दैट टाइम देयर वर डिफरेंट रिलेशनशिप सिंबल्स. यस, सो लाइकवाइज फॉर स्टैटिक स्ट्रक्चर what are we using? We are using realization to display interaction between two elements. तो जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? बाय रियलाइजेशन. यस एवरीवन? Okay, we'll look this also in detail. So we'll say this like this user realizes this particular thing. तो ऐसे करके हम ये, it is also somewhat इसका symbol is like generalization but with solid triangle. Okay, there are diagrams, almost 13 types of diagrams, in which you will be having few of the diagrams. Okay, structure, abstract and behavior. Accordingly, the diagrams are categorized. Just go through this slide once. Okay, UML2, we have, this is a new syntax for the diagram. We have a contain area, जहाँ पे हम content डाल सकते हैं. Okay, there is a heading part and the frame. फ्रेम मतलब एक बाउंड्री जैसा हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये हमारा एक डायग्राम है, एंड एक डायग्राम पूरा ये एक प्रोसेस बता रहा है. Okay, for that we are using frame. Okay, in the heading section you can have three types of data: kind, name and parameter. What is kind? Which type of diagram is there right now, whichever you are displaying. Name, the semantic, whatever the name you want to give to the diagram. जैसे for example आपका hospital management system है, you can also add heading as hospital management system. Likewise, या कुछ पैरामीटर, कुछ इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल में एडमिन मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप अलग से वैसे डिस्प्ले करोगे तो पैरामीटर हो जाएगा. यस, कॉमन मैकेनिज्म, स्पेसिफिकेशन, देयर कैन बी ग्राफ. ओके, फटाफट. हाँ, नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ दिस. जो कीवर्ड्स देती हूँ ना, उसके नोट्स बनाने. हाँ हाँ, चलो स्पीडीली. सिर्फ ये कीवर्ड्स लिखो, काइंड, नेम, पैरामीटर. नहीं, दूसरा बुक में से पढ़ना है. ये स्लाइड मिलेगी आपको. हाँ, जो मैं बोलती हूँ वो लिखना है, क्योंकि वो नहीं मिलेगा एग्जाम टाइम पे. चलो फास्ट फास्ट. तो मैं बोल रही हूँ वो लिखो. काइंड में लिखो सिर्फ टाइप, नेम में लिखो सिमेंटिक, एंड पैरामीटर में इंफॉर्मेशन. बस, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लिखना. Yes, so there are some common mechanisms. Specification. What are specifications? You can show it in the two types: graphical and textual. Textual in the sense when you are describing everything in a report format. Okay. Likewise, we have, okay, in this ये specifications किए गए हैं. This is, we can say, एक graphical representation है diagrammatical form में. Okay, these specifications are not enough. ये complete नहीं है. ये कौन सा वेरिएबल है, मतलब क्या चीज वेरिएबल है, क्या चीज हमारा फंक्शन है, वो चीज हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? बाय एडिंग adornments. Yes, what were adornments? The highlighted thing. What exactly is my main core of this element? Okay, तो वो हम adornment extra highlighted form से करेंगे. जैसे ये मैंने एक सिर्फ unadorned element है जिसमें सिर्फ बताया कि एक विंडो है. अभी विंडो के क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन से ऑथर ने क्रिएट किया, एवरीथिंग वी आर डिस्प्लेइंग. दिस इज एलिमेंट विद अडोर्नमेंट्स. सो यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. इसमें अडोर्नमेंट नहीं होंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते अकॉर्डिंगली. यस, ओके. सो डिविजन्स किए गए हैं. दो टाइप की कॉमन डिवीजन: क्लासिफायर, इंस्टेंस एंड इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन. ओके, व्हाट इज क्लासिफायर? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, वॉट एवर आवर ऑब्जेक्ट इज, उसका जनरलाइज या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आप बता रहे.
जैसे बैंक अकाउंट एक एग्जाम्पल है। यस, सो बैंक अकाउंट आपने सिर्फ बताया है, कौन से बैंक का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, वो सारी चीजें आपने बता रहे। सो दैट इज योर क्लासिफायर। यस, इंस्टेंस, व्हाट इज इंस्टेंस? जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम क्लास का, वैसे ही। सो इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो माई अकाउंट और HDFC अकाउंट या जो भी आपका स्पेसिफाइड वर्जन है। यस, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज इंटरफेस? ओके, ये चीज हमने डिस्कस किया है, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इंटरफेस, व्हाट इज इंटरफेस एग्जैक्टली प्रोवाइडिंग? रूल्स। क्या क्या रूल्स हो सकते हैं? यस, सिंपल एग्जांपल अभी जो आप लोगों का लेते हैं, डायरेक्टली आप HOD सर के पास नहीं जा सकते, यू हैव टू गो थ्रू द एडमिन या फैकल्टी या व्हाटएवर द मिडिल पार्ट इज। सो ये रूल्स है। ओके, सो इंटरैक्शन करने के कोई एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, रूल्स बनेंगे, दैट इज योर इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम आप बता रहे हो, तो वो सिस्टम को ऐड ऑन करने के लिए पहले क्या क्या बैकग्राउंड में चीजें होनी चाहिए। Okay, and ultimately the implementation. We are calling realization of the rules. What do we mean by realization? When actually they are interacting, right? I showed you this कि जब interaction करते हैं तो उसे realization relationship कहते हैं. So when realization is actually occurring, उसे हम implementation कहते हैं. जब actual interaction हो रहा है दो users. Yes. So there are few of the, there are almost 30 each of symbol. So what extent Hello, ma'am. Your voice breaking. is breaking? Okay, am I audible now properly, Dhwani? In this extensible mechanisms, when you want to constrain, ब्रेक हो रहा है. अभी भी ब्रेक हो रहा है। हाँ, नेटवर्क तो प्रॉपर है। Okay, audible now properly? Yes, ma'am. Okay, so let us get back to this. So these constraints are specified with curly braces. Okay, and these are basically new rules जो हम ऐड कर रहे हैं हमारे कोई मॉडल के लिए। स्पेसिफिक हमने कोई डायग्राम क्रिएट किया है, उसमें सिर्फ कुछ रूल्स हमें अलग से बताने, कुछ स्पेशलाइज कोई आईडीज है उनके लिए कुछ अलग से बताना है। सो विल बी डिस्प्लेइंग दिस इन टेक्स्ट स्ट्रिंग ओनली। ओके, नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। व्हेन यू आर क्रिएटिंग एक रेफरेंस लेके पूरा न्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हो। ओके, जैसे एक डायग्राम आपका बना हुआ है ऑलरेडी एंड यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम दैट डायग्राम, यू आर क्रिएटिंग अनदर डायग्राम। फॉर एग्जांपल पूरा नया मॉडल ही क्रिएट कर रहे हो वो एलिमेंट्स का रेफरेंस लेके, देन इट इज नोन एज स्टीरियोटाइप्स। ओके, इन दिस यू कैन राइट द नेम इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, these are known as guillemets.
So ये keywords एक बार देख लेना. Okay. And tagged values, when you are adding your own, we can say आपका कोई अलग फीचर आपको कुछ ऐड करना है, कोई अलग से यूजर है, खुद की प्रॉपर्टीज जब आप बनाते हो, ओके, जैसे आप फंक्शन बाय डिफॉल्ट अलग से बना सकते हो ओपी में खुद के फंक्शंस. Likewise, this is a tagged values are the same thing. What are we doing? We are creating one tag, one element हमारे खुद का खुद की प्रॉपर्टीज हमने ऐड की है एंड उसकी वैल्यूज क्या क्या ऐड कर रहे हैं, सो वी कैन ऐड दैट. दिस ऑल्सो इज डन इन कर्ली ब्रेसेस एज वेल. नो, डू नॉट राइट दिस, यू विल गेट द स्लाइड. Okay, so profiles, what are profiles? Basically, profiles are when all this constraints, stereotypes and tagged values are used in a single, we can say, for a specific version when we are using. तो उसे हम कहते हैं UML profile है हमारे. Okay, and lastly, your 4+1 architectural view. Yes, what is in this 4+1 architectural views? We have end users. सबसे पहले लेफ्ट साइड कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखो आप लोग, एंड यूजर्स विजिबल है. ओके, दीज आर आवर मेन यूजर्स आर आवर मेन. अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू अरेंज अवर सिस्टम कि क्या क्या यूजर की नीड है, क्या हमारे क्लाइंट की नीड है. सो अकॉर्डिंगली अवर लॉजिकल व्यू इज क्रिएटेड बाय वॉट एवर यूजर वांटेड. यस, अल्टीमेटली लॉजिकल व्यू प्रोसेस व्यू में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस व्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं. Then we can deploy that particular process and implement पहले करेंगे and then deploy करेंगे finally. Okay, release कर देंगे. And all these views can interact with a use case view. Yes, everyone. So we are providing interaction between all those different users. जितने भी हमारे tester, analyst, integrator, engineer, programmer, everyone can interact through a single diagram, single view. Yes? Okay. Just a second, pay attention. So these are the views. And lastly, to use all this data, we need to have some process. So for that, we are using unified process. Okay, we are not going through this history part. You have to do it on your own once. Okay, if you have any query, you can ask me. And there are few of the, we can say, iteratives or workflows. These are important. So there are 5 core workflows of our, what you say, iteration of process. एक जो प्रोसेस होते हैं उसके स्टेप वाइज वर्क फ्लो बताए गए. नहीं पढ़ना है वो हेड डाउन कर लो, मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो, है ना. डू नॉट डिस्टर्ब मी. ओके, सो 5 core workflow वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट. ये इसका रिलेटेड है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. So just go through this. I'll share this PPT as well in the WhatsApp group if you need. We'll have one test in the next week. Now you all decide when you are going to give this test. Okay. Monday देना है first session में ही. हाँ. One markers रहेंगे. That I'll be arranging on the runtime only. ओके, बहुत ऑप्शन दिया जाता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो मैं ही डिसाइड करती हूँ कि कब टेस्ट है. ठीक है. हाँ, पीपीटी रख दूंगी, मटेरियल्स दूंगी, उसके बाद ही टेस्ट लूंगी, है ना. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ऐसा नहीं बोलूंगी. ओके, सो एनी क्वेरीज ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है एवरीवन? ध्वनि, मीत, अंजलि, मानसी, प्रियांशी, साजिद, एवरीवन, नीलांजना, धवल. ओके. Okay, so let us take your attendance, everyone. Okay, pay attention. You may also write it down in the chat box.
हाँ, कुछ तोड़ फोड़ मत करना। क्या आवाज आ रही है? हाँ, कि मैम बहुत पढ़ा रही है, तोड़ मत देना बेंच। ओके। गुरकिरण, ध्रुवी, मीत, जय, जय पटेल, किशन पटेल, किशन पटेल, वेयर्स, ओके। नरहरी, राहुल, राजवी,